कदम कदम पे बिछी है निशानियां इनकी, जमाना याद रखेगा कहानियां इनकी। कदम कदम पे बिछी है निशानियां इनकी। सुनाई देते हैं इन पत्थरों में अफसाने, ज़बां बनी है यही बेज़बानियां इनकी। कदम कदम पे बिछी है निशानियां इनकी। We are friends यार, हम दोस्त हैं। डॉली, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। यहाँ का माहौल अलग है और वहाँ का माहौल अलग था। और फिर जब से मैं आया हूँ बिजनेस में इस कदर उलझ गया हूँ कि मेरे पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। तो फिर मैं तुम्हें कैसे वक्त दे सकता हूँ? क्या नाम है आपका? अहमद सिद्दीकी। कहाँ रहते हैं आप? भाई साहब, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे घर पर इत्तला कर दीजिएगा। क्या हुआ? देखिए, बात ऐसी है कि अभी अभी अहमद साहब का एक्सीडेंट हुआ है और उन्होंने मुझे जो कार्ड दिया है उस पर अहमद साहब का नाम लिखा है। क्या? जी, घबराने की कोई बात नहीं। भाईजान! कौन सा हॉस्पिटल बोले आप? नेशनल हॉस्पिटल जो मॉडल टाउन में है। मैं अभी आ रहा हूँ। क्या बात है सालम, किसका एक्सीडेंट हुआ है? वो मेरे दोस्त के बच्चे का एक्सीडेंट हुआ बेगम साहब, दवाखाने में एडमिट कर रहे हैं। अल्लाह खैर करे, कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? अब जाके देखने के बाद मालूम होगा। सालम, आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? तो मैं आपसे क्या छुपा सकता हूँ बेगम साहब? हाँ? ये आपकी सोच और घबराहट का नतीजा है। हादसे की वजह से नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। अब तो आप बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हैं ना? फिलहाल तो मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब। मुझे सिर्फ 1 मिनट मिलने की इजाजत दीजिए। मैंने कहा ना, उन्हें मामूली चोटें आई हैं, उन्हें आप आराम करने दीजिए। अगर आप देखना ही चाहते हैं तो बाहर ग्लास में से देख लीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अहमद साहब के घर का मुलाजिम हूँ मैं। अल्लाह का बहुत बड़ा करम हो गया साहब। अल्लाह अहमद बाबा को जल्द सेहतयाब कर दे। हाँ, ये अल्लाह का ही करम है। अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि एक बड़ी बला टल गई। अब मैं चलता हूं सालम जी, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। और हां, किसी बात की जरूरत हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा। और आप यहीं ठहरिए। मुझे तो यही ठहरना है। ठीक है, मैं चलता हूं। हाँ, डाल दे, हिफाजत करे।
सेकेंडरी हूँ ना। तुम ये क्या कह रही हो जीनत? मुझे कुछ नहीं कहना, मैं सेल बंद कर रही हूँ। हेलो। हेलो बेगम साहब, मैं सालम बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो सालम, बच्चा कैसा है जिसका एक्सीडेंट हुआ? दोस्त का बच्चा। बेगम साहब आप परेशान हो जाएंगे बोल के मैं आपको ऐसे ही बोला था। असल में वो अहमद बाबा का कार एक्सीडेंट हुआ। क्या? मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ? अहमद भैया का एक्सीडेंट हो गया? मगर अब उनकी मिजाज बिल्कुल ठीक है, होश भी आ गया है उनको। हाँ, मामूली सी चोट आई थी, परेशानी की कोई बात नहीं है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ सालम। सालम, मैं फौरन उसके पास पहुंचना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चे को देखना चाहती हूँ। कहाँ है? कौन से हॉस्पिटल में है? ये नेशनल हॉस्पिटल है ना बेगम साहब, मॉडर्न टाउन में। जी हाँ। अच्छा मैं अभी पहुंचती हूँ, अभी पहुंचती हूँ। मेरे बच्चे को छुपा दे। अल्लाह, वही मेरा सब कुछ है। उसे कुछ हो गया तो मैं सीधे जी मर जाऊंगी। मेरी माँ ने मेरे बच्चे को छुपा दे। अल्लाह, तेरा ही सहारा है। तू रहीम है, तू करीम है, तू हफीज है। मेरे बच्चे की हिफाजत कर मेरे अल्लाह। मेरे बच्चे को छुपा दे, मेरे बच्चे को छुपा दे अल्लाह। पता है आपको, हमारी बेटी बहुत नाजुक दिल है। एक्सीडेंट की खबर सुनकर परेशान हो गई। अब तो वो रो भी रही है। रो रही है? तुमने उसे समझाया नहीं? क्यों? कुछ देर रो लेगी तो उसके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। शायद तुम ठीक कहती हो। अभी तक अनवर का फोन नहीं आया हॉस्पिटल से। अरे भाई, अभी तो रास्ते में होगा, हॉस्पिटल जाएगा, डॉक्टर से बात करेगा, तभी तो फोन करेगा। खुदा करे अहमद सही सलामत हो। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा बेगम। अच्छा, तुम एक काम करो, आराम कर लो, थोड़ी देर सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही है। आप लेट जाइए थोड़ी देर। बेगम, मेरी भी नींद न जाने कहाँ गायब हो गई। अनवर का फोन आए तो कहीं इत्मीनान हो। आएगा, जरूर आएगा। तुम घबराती क्यों? सब ठीक रहा? हाँ, बेटे के लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। और जहेज? कह दिया, जहेज में हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या? 3 बेटियों को जहेज देने के बाद जब लेने की बारी आई तो आप चुप रह गए? माँ, मैं जहेज नहीं लूंगा क्योंकि मैंने आप दोनों को मेरी बहनों के जहेज के लिए दिन रात परेशान होते देखा है। फिर मैं खुद काबिल हूँ, जो चाहिए मैं खुद कमाकर खरीद सकता हूँ। ओह, बेटियों की माँ होकर भी भूल गई कि मेरी होने वाली बहू भी किसी की बेटी है और जहेज के लिए उन्हें भी तकलीफ उठानी पड़ सकती है। नहीं, नहीं चाहिए हमें जहेज। जहेज लेना और देना कानूनन जुर्म है। अहलियत अपनी पर करे इत्माद। जहेज से जो अपना घर भरा तो क्या किया? जहेज मांगना भीख मांगने से कम नहीं। शरीक हयात को दिल से न अपनाया तो क्या किया? खाक आब आतिश आसमां हवा, इन 5 अनासिर से जिस्म बना। हमारा जिस्म 5 अनासिर से बना है और इनका तवाजुन में रहना जरूरी है। यही कुदरती इलाज नेचुरोपैथी का बुनियादी उसूल है। इसमें चिकनी मिट्टी का लेप, गुनगुने पानी का सेक वगैरह का इस्तेमाल कर फल, पनीर, हरी सब्जियां और कोपल निकलने वाली ग़िज़ा और ताजे फलों के रस का इस्तेमाल कर जिस्म में पैदा हुई कमी को दूर कर जिस्म में तवाजुन बनाए रखते हैं। नेचुरोपैथी अपनाइए, सेहतमंद जिंदगी पाइए। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित।
अम्मी जान मेरी दवा। मीठी मीठी गोली मुंह में जो झोली, न कोई खटपट बीमारी जाए झटपट। मैं अपने बेटे को होम्योपैथी डॉक्टर की सलाह से ही होम्योपैथी दवा देती हूँ। बाय अम्मी। होम्योपैथी आसान, सही, महफूज। आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। रीवाइटल मैं काफी सालों से खाता हूँ। मेरे फादर खाते थे। मेरे फादर ने कहा कि इसमें जिंसिंग वगैरह है, इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ, सो आई यूज्ड टू हैव इट। करीबन 15 साल हो गए। इसलिए मेरा भरोसा रीवाइटल। जियो जी भर के। ले ले। जब औरत के हाथों में आती है ताकत, तो पूरे समाज की तस्वीर बदलने लगती है। मैं सरपंच बनी तो एक बात याद रखी कि बेटी पढ़े पीढ़ी तरे। मेरे वालिद ने कई मुश्किलों के बावजूद मुझे मैट्रिक तक पढ़ाया। मेरी पहली कोशिश यही थी कि गांव का हर बच्चा स्कूल पढ़ने जाएगा, और लड़कियों की पढ़ाई पर मैंने खास जोर दिया। उमा देवी की कोशिशों से गांव में पल्स पोलियो कवरेज 100% रहा। आंगनबाड़ी में ग़िज़ाइयत वाली खुराक सब बच्चों को मिलने लगी। तस्वीर बदल दूंगी गांव की, क्योंकि हौसला है मुझ में, ताकत दी है अवाम ने, कोई नहीं रोक सकता मुझे। औरतों को तफवीज़ इख्तियारात, यानी मुल्क और माशरे की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज़ सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। हेलो हेलो अम्मी, मैं अस्पताल से अनवर बोल रहा हूँ। हाँ, क्या हुआ? अब ठीक ठाक तो है ना? हाँ, वो ठीक है और होश में आ चुके हैं। होश आ गया है? मामूली चोटें लगी हैं? जी। ठीक है बेटा, तुम वहीं रहो अनवर। देखो, अहमद मियाँ के देखरेख में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। अनवर का फोन था। अहमद को मामूली चोटें आई हैं। कोई फिक्र की बात नहीं है। अल्लाह ताला ने उसके सर से बला टाल दी। मालिक का लाख लाख शुक्र है, वरना एक्सीडेंट की बात थी, कुछ भी हो सकता था। मेरा बेटा अहमद कहाँ है? सालम मियां। बेगम साहब, आप कहाँ है मेरा बेटा? कैसा है वो? डॉक्टर साहब किससे भी मिलने नहीं दे रहे, आराम कर रहे हो। मैं उससे मिले बिना नहीं रह सकती। मुझे बताओ, वार्ड कहाँ है? वार्ड 1 कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? अहमद, बेटे अहमद, क्या हुआ मेरे बच्चे? क्या हुआ आपको? अल्लाह, ये चोट कैसे लगी? क्या हुआ मेरे बच्चे? जान, कुछ भी तो नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ तो फिर तुम अस्पताल में क्यों हो? मैं सच कह रहा हूँ अम्मी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये देखिए, मामूली सी तो चोट है बस। चोट का असर बहुत अंदर तक भी होता है बेटे। क्या कहा डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर साहब ने अच्छे से चेकअप करने के बाद कहा कि चोट काफी मामूली है,
थोड़े आराम की जरूरत है, सुबह तक डिस्चार्ज कर देंगे अम्मी। अच्छा ठीक है, आने दीजिए डॉक्टर साहब को, मैं खुद उनसे बात करूंगी। डॉक्टर साहब तो चले गए, अब सुबह ही आएंगे। तो क्या हुआ बेटा, मैं भी सुबह तक यही रहूंगी। डॉक्टर साहब के आने के बाद उनसे बात करूंगी। अगर वो आपको घर जाने की इजाजत देंगे तो मैं भी आपके साथ ही घर जाऊंगी। नहीं नहीं अम्मी, आप मेरी बात नहीं समझते। रात भर आराम करूंगा तो सुबह तक ठीक हो जाऊंगा, और फिर डॉक्टर साहब ने भी तो कहा है कि सुबह तक डिस्चार्ज कर देंगे। आप मेरी बात मानिए, घर जाइए और आराम कीजिए, और फिर सालम रात भर मेरे साथ रहेगा, सुबह उसी के साथ में घर आ जाऊंगा। लेकिन आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए बेगम साहब, मैं हूं ना यहाँ पे। सालम, अम्मी जान को घर छोड़कर आइए। ठीक है बेटे, मैं चलती हूँ। आप अपना ख्याल रखना, जरा सी भी तकलीफ हो तो मुझे फोन कर देना। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सालम, अहमद मियां के पास से तुम बिल्कुल मत हटना, उनके पास ही रहना। उन्हें जरा सी भी तकलीफ हो मुझे फौरन फोन करना। मैं उनके पास ही बैठी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे भरोसे अपने बच्चे को छोड़ के जा रही हूँ, इसका ख्याल रखना। हाँ? कल वो एक्सीडेंट का केस आया था ना अहमद साहब का, वो अब कैसे हैं? आदाब साहब। आदाब। अब अहमद साहब कैसे हैं? वो तो डिस्चार्ज हो गए साहब। डिस्चार्ज हो गए? अभी अभी टैक्सी में चले भी गए। इसका मतलब ठीक हो गए? जी हाँ। घर ही गए होंगे। ठीक है। आधा वर्द अहमद साहब। अरे हॉस्पिटल से मुझे फोन कर दिया होता तो मैं चला आता, तो मैं टैक्सी लेने की क्या जरूरत थी? वो क्या है ना अनवर साहब, मेरी गाड़ी भी तो जख्मी हो गई। आपकी मजाक की आदत अभी तक गई नहीं। दरअसल बात यह है कि डॉक्टर साहब ने अचानक घर जाने की इजाजत दे दी, और ये सुनते ही सालम फौरन टैक्सी ले आए। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो रिसेप्शन पर ही पता चला कि तुम टैक्सी लेकर चले गए हो। मैं आपका पीछा करते करते आ गया। काफी शानदार मकान है। शुक्रिया अनवर साहब, अल्लाह का करम है। मुनासिब दामों में मिल रहा था, इसलिए अमेरिका से आते ही खरीद लिया। वैसे
मैं शर्मिंदा हूँ, माफी चाहता हूँ कि मैं अभी तक आपको मधु नहीं कर पाया। आइए ना प्लीज। अपॉइंटमेंट है, वरना जरूर चलता, फिर कभी आऊंगा। अच्छा चलूं मैं? हाँ, वैसे मैंने जयश्री वालों और क्लासिक वालों से बात कर ली है, और डॉली भी तो आ रही है। सबसे सारी बात हो जाएगी जी। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आप अंदर जाइए और आराम कीजिए। जान है तो जहान है। चलो, आदाब। आदाब। खुदा मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हां, तुसी भी भरो ते मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए। सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों? किस लिए? अपने बच्चों के लिए और बच्चों की माँ के लिए भी। दिन भर पसीना बहाते हैं, पर रात को सोचते हैं 2 रोटी कम खा लें, ताकि इनको ज्यादा मिल सके। हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं, ताकि जो हमको ना मिला वो इनको मिले। बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान। बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य का राज है 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। हमने इस्तेमाल किया कंडोम। गर्भ निरोधक गोलियां, IUCD। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से एक और नाम जबान पर खुद ब खुद आ ही जाता है। गरम मसाला ऊपर के शेल्फ में, पीला डब्बा। बहू जी, थैंक यू। थैंक यू। नई साड़ी के लिए। नई साड़ी माँ जी? उबाल आने पर तुमने आंच धीमी कर दी। खाना भी तुम बर्तन ढककर पका रही हो, इससे सिलेंडर ज्यादा दिन चलेगा और हम सालाना गैस बिल पर 1500 रुपए तक बचाएंगे। मतलब आ गई ना तुम्हारी तरफ से नई साड़ी। बात तो आखिर एक ही है ना बेटा। उबाल आने पर आंच धीमी करें और खाना ढककर पकाएं और सालाना 1500 रुपए तक बचाएं। दिस टिप वाज ब्रॉट टू यू बाय TCRA इन पब्लिक इंटरेस्ट। परिवहन में आसानी है आज की जरूरत, और बचा रहे इतिहास, रहे जयपुर खूबसूरत। पहाड़ों को काट कर हम लाए हैं रास्ते, जयपुर के वास्ते, जयपुर के वास्ते। निर्माण, जयपुर निर्माण। जयपुर के विकास के लिए तत्पर जयपुर विकास प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी घाट की गुणी सुरंग परियोजना ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण धरोहरों से भरे हुए और राष्ट्रीय राजमार्ग 11 का हिस्सा बन चुके घाट की गुणी क्षेत्र में पुरातत्व महत्व की इमारतों को बनाए रखते हुए किया 2800 मीटर घाट की गुणी सुरंग परियोजना का निर्माण, जिसमें है 870 मीटर लंबी 2 ट्यूब सुरंग जो 2 जगह पर है इंटरकनेक्टेड, जिससे संभव हुआ पहाड़ों के आर पार सहज परिवहन। घाट की गुणी सुरंग परियोजना, जयपुर विकास प्राधिकरण। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। कैसे हो बेटे? देखिए अम्मी जान, मैं आ गया। आप कितनी परेशान थी ना। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बेटा जुग जुग जिए, हजारों साल जिए। सालम मियां, ये लीजिए, फकीरों को खाना खिला दीजिए।
खैर खैरात करवा दीजिए और हमारे बेटे का थक्का दे के आइए। चलो बेटे चलो। जी अम्मी। अब ज्यादा तकलीफ तो नहीं है ना? हाँ अम्मी मैं ठीक हूँ, डॉक्टर साहब ने थोड़ा आराम करने के लिए कहा है। मिस्टर अनवर या मिस्टर अहमद होंगे? आप बैठिए, अभी आएंगे। थैंक यू। ओह हेलो डॉली, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट। आइए तशरीफ लाइए। प्लीज हैव इट। आपके दिए हुए ब्रोशर्स मैंने पढ़ लिए हैं, काफी डिटेल में समझाया आपने। मेरी कंपनी से बात हुई है, हमारी कंपनी लीज आउट और सेल दोनों के लिए तैयार है। मिस्टर अहमद कहाँ हैं? अब तक आए नहीं? वो नहीं आएंगे, हफ्ते भर घर पर आराम करेंगे। आराम करेंगे? क्या हुआ उन्हें? उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? बस मामूली सी चोटें आई हैं, अब ठीक है वो। अब कहाँ है? हॉस्पिटल में या घर पर? घर पर ही हैं, आराम करेंगे। ओके, मैं उन्हें बाद में फोन कर लूंगी। आप हमारे बिजनेस की बात पक्की समझिए। मेरी कंपनी से बात हुई थी, हमारी कंपनी आपके अजमत कॉम्प्लेक्स के 2 फ्लोर लीज पर या सेल पर लेना चाहती है। हमारी मुलाकात जल्द होगी। वेलकम, आप कभी भी फोन करके आ जाइए। आपसे बात हो गई है, इसीलिए मैं इन दोनों फ्लोर का सौदा और किसी पार्टी के साथ नहीं करूंगा। थैंक यू मिस्टर। सी यू। वेलकम। आनंद प्लीज कम इन। वो 3rd फ्लोर के एग्रीमेंट की फाइल तैयार हो गई? यस सर। ठीक है। नया शऊर, नई जिंदगी, नई दुनिया निकल पड़ी है सफर पर जवानियां इनकी। कदम कदम पे बिछी है निशानियां इनकी। बनेंगी कल ये नई मंजिलों की जीनत भी। अभी तो राह में है कामरानियां इनकी। कदम कदम पे बिछी है निशानियां इनकी। कदम कदम पे बिछी है निशानियां इनकी। जमाना याद रखेगा कहानियां इनकी। कदम कदम पे बिछी है निशानियां